हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, क्लास शुरू करते हैं। हमारी चल रही थी क्लास 7 की एनसीईआरटी अध्याय 8 ईश्वर के अनुराग। उसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कर लिया था, करो इसके देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है जो दीन दुखियों को, पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्याग व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तो कराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। वह चोखा मेटा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। अब ये दूसरा अभंग है, अभंगित है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो ना, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कामरमोल पूछता है, तुमने मुझे ये जिंदगी क्यों दी। देखो, यहाँ एक लेखक है जो भगवान का बहुत ज़्यादा भक्त है, उसकी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता कर रहा है। वहाँ भगवान का दूसरा भक्त जो भगवान से कोल्हाना दे रहा है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों छोटी जाति में पैदा किया। जब किया ही था तो इस तरह से छोटी जाति का इतना नरक का तरह जीना क्यों कर दिया इस तरह से। अब ये नाथपंथी के बारे में सुना होगा, उसी के आगे देखते हैं। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नामपंथी सिद्धाचार्य और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। इनका कहने का मतलब है कि जो संसार है उसकी मोह माया छोड़ दो। क्या हमारा क्या तुम्हारा कुछ नहीं है। जो अपना शरीर है उसको खास तौर के अपनी भक्ति के लिए तैयार करो। जैसे एक कठोर भक्ति होती है, दो प्रकार की भक्ति होती है। एक कठोर भक्ति, एक जो नॉर्मल भक्ति होती है, वो अपन घर पे भी कर सकते हैं, अपने परिवार को लेके भी कर सकते हैं। एक भक्ति ऐसी कुछ खाया नहीं जाता, जैसे मैंने जैन मुनियों में देखा है, वो उसी तरह से ये समूह खासतौर पर नीची जाति की कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुआ। उनके लिए की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय बना गया। उत्तरी भारत किधर, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, इस तरह। इस्लाम और सूफी मत संत, ये कुछ मैप है, आप देख लेना। इन मैप को भी देख कर चलना तो अच्छे से आगे कवर हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। संत और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया, आदान और प्रदान मतलब अदला बदली किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों का अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण की दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्म शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह न करके अपनी प्रेमिका से जुड़ा रहता है। मतलब ये कहते हैं जो आज के ज़माने में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं, जो उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। एक बात और मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ मुसलमानों की कुछ चीज़ें मैंने देखी, शायद आपने भी नोटिस किया हो। मुसलमान 3 चीज़ खास हैं जो शायद आपको भी अच्छी नहीं लग सकती है, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर आपको साथ शेयर करना चाहती। एक होता है कि वहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, बस एक कोई होता है एक ईश्वरवाद पूजा है। दूसरी कि वो ज़्यादा कट्टर मुसलमान तो फोटो नहीं खिंचा सकते, कोई इंटरनेट पे नहीं डालते। और तीसरी कि वो किसी के पैर नहीं छूते, ये बहुत गलत लगता है मुझे। अगर अपनी खुद की लड़की के
पैर लग गया तो छू नहीं सकते। अपने हिंदू में, अपने सनातन धर्म में चलता है, ये अच्छा है, मुझे लगता है शायद। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियों सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। नागपंथियों द्वारा और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलैया का पीर की देख रेख, जिक्र या नाम का जाप, चिंतन समाह या रक्स नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए पिछड़े की विस्तृत रीतियों को विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उत्पादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रभाव हुआ। इनमें से हरेक सिलसिला निर्देशों एवं धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग अपनाती थी। ये कुछ मैं तस्वीरें आप देख लीजिए, अगर आपकी एनसीईआरटी में भी होगी तो इसे कवर कर सकते हैं। कश्मीर में 15वीं या 16वीं सदियों के सूफियों का ऋषि पंथ का एक उदय हुआ। इस पंथ में स्थापना शेख नसीरुद्दीन पहले थे। देख 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया में आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई। जो पहले आते जाते थे तब तो दिल्ली पर हिंदू लोगों का शासक था, लेकिन जब मुस्लिम शासकों का समय आया तो उसमें ज़्यादा आवागमन होने लगा। जब उस महाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए, चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में से सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलैयों की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलैया और गुलबर्गा की बदान नवाज गियासुद्दीन। ये कुछ मुद्राएं आप देख कर चलना। कुरान की पांडुलिपियाँ लिया गया एक पृष्ठ, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, अगर आपको आता हो तो पढ़ लीजिए। और ये देखिए, ये सारी दरगाह की फोटो दी गई है, भक्त सूफी दरगाह है। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकर आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की को सुलझाने के लिए संतों आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलैया के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, जिनमें से आम लोगों की बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। इस तरह से किसी भी धार्मिक आंदोलन में दो तीन चीज़ें खासियत होती है। एक जैसा जो कर्मकांड होता है पूजा पाठ, उसके खिलाफ, जैसे देखो जैन धर्म में भी देखा होगा आपने, बौद्ध धर्म में भी देखा होगा, यही सूफी में, यही नामपंथी में, नयनवारों में, अलवारों में देखा होगा। दूसरी पूजा, मूर्ति पूजा, ये शायद राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती ने भी इसके खिलाफ किया था। ये सब चीज़ें शायद कॉमन, इसलिए आप इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है और आप नॉर्मल देख सकते हो, रटने की कोई नहीं है। आज की वीडियो शायद यही था, फिर लंबी हो जाएगी तो शायद बड़ी हो जाए तो आपको समझ भी नहीं आएगा और थोड़ा लेंदी हो जाती है। बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।